बरवाडा थाना परिसर में फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर हुए विवाद के बाद सामने आए वायरल ऑडियो को लेकर डुमरी विधायक जयराम महतो ने मंगलवार को पलटवार किया। माडा कर्मचारियों के बकाया वेतन के मामले में माडा के एमडी से मिलने धनबाद पहुंचे जयराम महतो ने मीडिया से बातचीत में वायरल ऑडियो को तोड़ मड़ोड़ कर और एडिट कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी के साथ उनकी करीब 11 मिनट तक बातचीत हुई थी, लेकिन ऑडियो में उनकी बातों को काट छांट कर वायरल किया गया। विधायक ने कहा कि वह इस मामले में निजता हनन का मुकदमा दर्ज कराएंगे। थानेदार के साथ बातचीत का जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें कई जगहों पर कहा जा रहा है कि आप गाली दे रहे हैं थानेदार को, और ये बातें सोशल मीडिया पर वायरल। देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, अगर आप गाली पे चर्चा करिएगा और गाली पे अगर न्यूज़ बनाइएगा तो हिंदुस्तान का हर एक अखबार गाली से ही भरा रहेगा। थाना 50 से ज़्यादा थाना है धनबाद ज़िले में, और हमें लगता है प्रत्येक दिन कम से कम 10 लोग थाना प्रभारी से गालियाँ सुनते हैं। धनबाद ज़िले में कई उद्योग हैं जहां कर्मचारी काम करते हैं और मैनेजर से, सुपरवाइजर से, एचआर से दिन में हज़ारों किस्म की गालियाँ सुनते हैं। तो अगर आप गालियों पे बात करेंगे ना, तो दिन भर नहीं, पूरे साल का अखबार आपका और न्यूज़ चैनल भर जाएगा। लेकिन अब यहाँ हुआ कि गाली देने वाला को कोई गाली दे दिया है। गाली देने का काम होता है थाना प्रभारी का। पुलिस में जुड़े लोग गाली देते हैं और खूब भद्दी गालियाँ देते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। शोषित वंचित लोगों को खूब गालियाँ आते हैं, क्योंकि जिनकी क्षमता है उनको तो बोल नहीं पाएंगे। तो उसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जनता के मुद्दों को अपने आप से रिलेट करते हैं। तो उसी क्रम में कभी कभी कुछ आक्रोशित शब्द ऐसे आते हैं जो शायद बोल दिया जाता है। लेकिन मैं स्पष्ट कहूँगा, मैं हॉट टॉक मैंने हमसे हुई है, बातचीत तीखी बहस भी हुई है, कुछ शब्द भी ऐसे कहे गए हैं जो बहुत कठोर थे, लेकिन सारा सत्य नहीं, वो पूरा एडिटिंग है। वो अपना वाला तो हटा ही दिया है। वो खुद क्या बोला है, वो तो बहुत ही मास्टर माइंडेड आदमी है। वो 2 दिन तक बोला कि विधायक जी कुछ नहीं, टेंशन मत लिए, हम भी आपकी उम्र के हैं। तो उसमें कई शब्द, कई बातचीत एडिटिंग है। बाकी हॉट टॉक हुई है, थाना परिसर में भी हॉट टॉक हुई है, बहसबाजी हुई है। और मैं ऐसे लोगों को गाली देने नहीं, मैं तो जनता से अपील करूंगा, और मैं भी ऐसे लोग का मारने पीटने के पक्ष में है। लेकिन वो आदमी इतना मतलब खुराफाती माइंड का है कि अपना क्या बात क्या मतलब समझिए। अरे नहीं तो कम से कम आप वीडियो, ठीक है राजकुमार, हम आपको ही बहुत ही अनठेकान बात कर रहे हैं, आपको खूब गाली ही दे रहे हैं, तो क्या है आप 11 मिनट तक केवल गाली सुनिएगा? जी सर, हाँ सर, जी सर, रिएक्शन नहीं। तो मेरा कहना ये 11 मिनट तक केवल चुपचाप था क्या? हम बोल रहे हैं, हम गालियां दे रहे हैं, और ये 11 मिनट तक चुपचाप था। और दूसरा बात हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, अगर वास्तव में ये गाली होती भी, या फिर कोई ये व्यक्तिगत बातचीत है, अब मान के चलिए एक पति पत्नी अगर अपने शयन कक्ष में एक दूसरे के साथ संभोग कर रहे हैं तो किसको आपत्ति है? किसी को नहीं है। लेकिन अगर वो बाजार में, कि सड़क में, मार्केट में अगर वही संभोग की क्रिया को करेंगे तो हर किसी को आपत्ति होगी। हम कहेंगे ये अश्लील काम है, ये आपत्तिजनक काम है। तो हमने उनको इंडिविजुअल बात किया है, हमने उनको व्यक्तिगत बात किया है, हम प्लेटफॉर्म पर बात नहीं किए थे, हमने सामाजिक स्तर पर आपसे बात नहीं किया है, हमने किसी प्लेटफॉर्म पर बात, मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कहा है, हमने आपको प्राइवेट फोरम पे कहा है। अगर हमने आपको धमकाया भी है या कुछ ऐसा डांट फटकार भी किया है तो प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर किया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं। तो इसलिए बिल्कुल ये आरोप निराधार है।